गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी के क्लास में संचयन भाग 1 से पढ़ना शुरू किए थे और जिसमें हम पढ़ रहे थे कल्लू कुमार की उन्ना कोटी यानी कि इनके लेखक हैं के विक्रम सिंह। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़कर इसके बारे में विस्तार से नहीं बल्कि संक्षिप्त में थोड़ा छोटा रूप में हम इसके बारे में समझ चुके हैं। तो ज़रूर आप लोगों को इस पाठ की जो कहानी है आप लोगों को संक्षिप्त परिचय समझ में आ गई होगी, आप वीडियो देखकर समझ चुके हैं। तो आज हम विस्तार से हम जो पाठ में दिया गया है हम उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो कल्लू कुमार की उन्ना कोटी, तो इसके लेखक हैं के विक्रम सिंह। के विक्रम सिंह जो हैं कल्लू कुमार की उन्ना कोटी है इसके लेखक हैं। तो हमने इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़कर समझ लिया है, तो ज़रूर आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हम विस्तार से अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार हम पढ़ते हैं। तो इस वीडियो के साथ साथ अपने पाठ्य पुस्तक भी आप देखते जाइए, आपको ज़रूर सब कुछ समझ में आ जाएगी। ध्वनि में यह अद्भुत गुण है कि एक क्षण में ही वह आपको किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा सकती है। यानी कि ध्वनि, आवाज़, तो ध्वनि में भी अद्भुत गुण है। आवाज़, जो आवाज़ है, हम जो किसी को पुकारते हैं, हम बातें करते हैं, जो आवाज़ निकालते हैं विभिन्न प्रकार के, तो ये ध्वनि जो आवाज़ है इसमें अद्भुत गुण है कि अलग गुण होता है कि एक क्षण में ही वह आपको किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा सकती है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे तक तैयार हो लेते हैं और फिर लोधी गार्डन पहुंचकर मकबरों और मेम साहबों की सोहबत में लंबी सैर पर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि ध्वनि जो हम आवाज़ करते हैं, तो इस आवाज़ मतलब हम बातें करते हैं, मुंह से जो आवाज़ निकालते हैं ये भी ध्वनि, और जो कि बहुत सारे ध्वनि जो गाड़ी के जो आवाज़ हैं, मोटर के आवाज़ जो हैं, मतलब अलग अलग सब जो आवाज़ सुनाई देते हैं, कारखाने में उसकी आवाज़ हैं, बहुत सारे जो अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें हैं। तो इन आवाज़ को अद्भुत ही गुण शक्ति होती है जो एक पल में भी आपको क्या है एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा सकती है। तो उनमें से जो लेखक हैं उनमें से वे नहीं हैं, वे बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सुबह उठकर ऐसे लोग होते हैं जो सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे तक वे तैयार हो जाते हैं, फिर जहाँ घूमना है वे घूमना शुरू कर देते हैं। तो लोधी गार्डन पहुंचकर मकबरों और मेम साहबों की सोहबत में लंबी सैर पर निकल जाते हैं। उनमें से यह कहते हैं लेखक कि वो नहीं है। मैं आम तौर पर सूर्योदय के साथ उठता हूँ। तो लेखक अपने बारे में बताते हैं कि उनमें से नहीं है जो जल्दी उठ जाते हैं। जल्दी उठकर वे तैयार हो जाते हैं, 4 बजे उठकर 5 बजे तक तैयार होकर वे जहाँ घूमना है, जहाँ घूमना पसंद करते हैं वे चले जाते हैं। ऐसा मैं नहीं हूँ, यानी कि लेखक बताते हैं कि मैं इनमें से नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, बल्कि लेखक को यह पसंद है। आमतौर पर सूर्योदय के साथ उठता हूँ। लेखक अपने बारे में बताता है कि जब सूर्योदय होता है, उदय होता है, तभी उठता है, उसके पहले नहीं उठता है। अपनी चाय खुद बनाता हूँ, फिर चाय और अखबार लेकर लंबी आलस्य सुबह का आनंद लेता हूँ। अक्सर अखबार की खबरों पर मेरा कोई ध्यान सुबह का आनंद लेता है। यानी कि लेखक यही कह रहे हैं कि उनमें से नहीं है जो जल्दी उठ जाते हैं, तैयार होकर अपना काम में चले जाते हैं या सैर पर चले जाते हैं, उनमें से नहीं है, बल्कि जब तक सूर्योदय यानी कि जब तक सूरज ना निकले नहीं उठता है, और सूरज निकले तब उठेंगे। उठने के बाद खुद से चाय बनाएंगे, चाय बना के वे अखबार पढ़ना शुरू करेंगे, और अखबार भी जल्दी नहीं पढ़ेंगे, आलस्य यानी कि वे सुबह का आनंद लेते हैं और पढ़ते हैं चाय की चुस्कियों के साथ। अक्सर अखबार की खबरों पर मेरा कोई ध्यान नहीं रहता, यह तो सिर्फ दिमाग को
कटी पतंग की तरह यूं ही हवा में तैरने देने का एक बहाना है। तो लेखक क्या कहते हैं कि अखबार में पढ़ते तो हैं लेकिन अखबार में कुछ ध्यान नहीं देते हैं। अखबार में पढ़ते हैं तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता है, बल्कि यह क्या रहता है कि दिमाग को एक कटी पतंग की तरह यूं हवा में तैरते ही रहते हैं, यानी कि इधर उधर सोचते रहते हैं। दरअसल इसे कटी पतंग योग भी कहा जा सकता है। लेखक का कहना है कि इसे कटी पतंग का योग कहते हैं। मतलब कटी पतंग कहने का अर्थ क्या है, जिस तरह पतंग हम उड़ाते हैं आसमान में तो इधर उधर उड़ने लगता है, एक जगह नहीं बल्कि एक साथ आसमान में गुम हो जाता है उड़ते। उसी प्रकार जब अखबार पढ़ते हैं चाय की चुस्कियाँ लेकर तो अखबार में कुछ ऐसे ध्यान नहीं रहता है, बल्कि वे ख्याली पुलाव बनाते हैं, मतलब सोचते रहते हैं और दिमाग में सिर्फ दिमाग की कटी पतंग ऐसे ही उड़ाते हैं। इसे मैं अपने लिए काफ़ी ऊर्जादायी पता करता हूँ। दरअसल इसे कटी पतंग योग भी कहा जाता है। इसे लेखक कहते हैं कि काफ़ी ऊर्जादायक, यानी कि इससे शक्ति मिलता है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि संभवतः इससे मुझे एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है, यानी कि दुनिया को सामना जो करते हैं उसके लिए भी लेखक को मदद मिलती है। एक ऐसी दुनिया का सामना करने में जिसका कोई सिर पैर समझ पाने में मैं अब खुद को असमर्थ पाता हूँ। तो लेखक यही कहते हैं कि संभवतः इससे मुझे, यानी कि लेखक को एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है। यानी कि जब अखबार पढ़ते हैं चाय की चुस्कियाँ लेकर उस दिन का आनंद उठाते हैं, उस दिन का आनंद लेखक करते हैं, मतलब उन्हें आनंद लेकर चाय की चुस्कियाँ साथ अखबार पढ़ते हैं तो एक नई ऊर्जा मिलता है। इसके अलावा लेखक को एक ऐसी दुनिया का सामना करने की हिम्मत भी मिलती है कि सिर से पैर समझ पाने में मैं खुद ही असमर्थ हो पाता हूँ। दुनिया का सामना करने में जिसका कोई सिर पैर समझ पाने में भी वो क्या करते हैं, खुद को असमर्थ पाता है। अभी हाल में मेरी इस शांतिपूर्ण दिनचर्या में एक दिन खलाल पड़ गया। मैं जगह एक ऐसी कानफूड़ा आवाज़ से जो तोप दगने और बम फटने जैसी थी। गोया चर्च डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल यह तो महज स्वर्ग में है। तो लेखक क्या बताते हैं कि अभी हाल में मेरी इस शांतिपूर्ण दिनचर्या में एक दिन खलाल पड़ गया। तो लेखक यही कहते हैं कि शांतिपूर्ण दिनचर्या यानी कि जो शांतिपूर्ण जो दिनचर्या यानी कि रोज़ दिन की जो ज़िंदगी थी लेखक का, वह बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अभी हाल में कुछ दिन की बात है, इतना दिन था कि रोज़ दिन का यानी कि दिनचर्या शांतिपूर्वक व्यतीत करते थे। यानी कि सुबह सूर्योदय आराम से सूर्योदय जब होता था तो उठते थे, चाय बनाकर चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ते थे और बहुत देर तक अखबार में खोए रहते थे। इससे नई ऊर्जा व शक्ति लेखक को मिलती थी। लेकिन कुछ दिन ऐसे हुआ, ऐसी बात है कुछ दिन की कि अभी हाल में ही लेखक शांतिपूर्ण दिनचर्या का दिन खलाल हो गया है। यानी कि लेखक कहते हैं कि मैं जगह एक ऐसी कान फूड़ा आवाज़ से जो तोप दागने और बम फटने जैसे थी। कान फोड़ो आवाज़ मतलब कि ऐसी आवाज़ जो कान फटने जैसे हो। इससे तोप दागने और बम फटने जैसी इस आवाज़ से गोया जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल यह तो महज स्वर्ग थी। यानी कि लेखक यही कहते हैं कि ऐसा लगा कि आनंद से सुबह खुशी से दिनचर्या चलता था,
रोज़ सूर्योदय होने से के बाद लेखक उठते थे और अपना रोज़ दिन का कार्य करते थे। लेकिन कुछ दिन ऐसे हुआ कि दिनचर्या में कुछ बदलाव आ गया कि कान फोड़ाव का आवाज़ सुबह सुबह लेखक के कानों में गूंजने लगा। लेकिन ऐसे आवाज़ जो कान को फटा दे, जो तोप की दागने की, बम फटने की आवाज़ जैसी थी। लग रहा था कि यह विश्व युद्ध शुरू हो गई है, यानी कि तीसरी विश्व युद्ध शुरुआत हो गई है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं थी। तो हम आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और समझते हैं। तो हम अपने पिछली कक्षा में इसके बारे में समझ चुके हैं, तो ज़रूर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो हम अपनी अगली कक्षा में इसके बारे में और पढ़ेंगे और विस्तार से आगे समझेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं।